प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 मार्च बुधवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 21 से 28 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यदि पापी अपना पुराना पाप में जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का वह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है, तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता, तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मरता है। और यदि कोई पापी अपना पाप में जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 20 से 26 तक। यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई, तो तुम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वो अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वो कहे, रे नास्तिक, तो वो नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे, तब तक वहां से निकल नहीं पाओगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ
एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 18 से लिया गया था। आज हमने पापी और धर्मी के बारे में सुना, पाप और अधर्म के बारे में सुना। बचपन में हमें बताया जाता था पाप नहीं करना, ईश्वर दंड देगा। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, गाली नहीं देना, ईश्वर श्राप देगा, दंड देगा। बचपन से ही हमें ईश्वर के बारे में ऐसी गलत धारणाएं दी गई हैं कि मानो ईश्वर हमें दंड देने वाला है, श्राप देने वाला है, मारने वाला है, धमकी देने वाला है, अभिशाप देने वाला है। लेकिन पवित्र बाइबल आप पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि हमारा ईश्वर करुणामय ईश्वर है, दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, जल्दी द्रवित होने वाला ईश्वर है। तो आप सवाल करेंगे, पापी को क्यों दंड दिया जाता है? सच्चाई यह है कि पापी को कोई दंड नहीं देता है, लेकिन पाप का स्वभाव ही विनाशकारी है। पाप का स्वभाव ही विनाशकारी है। कोई भी पाप करेगा, विनाश देखने को मिलेगा। रोमी अध्याय 6 वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है। इस्यास नबी अध्याय 1 उसके वाक्य 5 और 6 में प्रभु कहते हैं, तुम विद्रोह करते रहते हो, मैं तुमको कहां पर मारूं? तुम्हारा सिर घायल है, हृदय मूर्छित है, शरीर पांव से लेकर सिर तक घावों से भरा हुआ है। विद्रोह का फल ये सच्चाई है कि पाप का नतीजा मृत्यु है, विनाश है। आज के पाठ में आपने सुना, एजेकियल नबी के द्वारा ईश्वर कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वो अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वो अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का यह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूं? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वो अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है तो क्या वो जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वो अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। ये सच्चाई है। पाप का स्वभाव विनाशकारी है। पाप का स्वभाव ही विनाशकारी है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर अन्याय करता है। आज के पाठ में आपने सुना, ईश्वर कहता है, तुम लोग कहते हो कि प्रभु का व्यवहार न्याय संगत नहीं है। आगे प्रभु कहते हैं, यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है तो वो अपने पाप के कारण मरता है, और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। सच्चाई यह है कि पाप पापी को मारता है। पाप ही पापी को मारता है। पाप में ही दंड छिपा हुआ है और धार्मिकता पापी को उठाता है। प्रभु हमारे अतीत को नहीं देखते हैं, हमारे वर्तमान को देखते हैं। आपने सुना, अगर पापी अपने पापमय मार्ग को त्याग कर ईश्वर के मार्ग पर चलने लगेगा कि उसके सभी पाप भुला दिया जाएगा, और उसी तरह धार्मिक व्यक्ति अपने धार्मिकता को छोड़कर बुराई के मार्ग पर चलने लगेगा, उसकी सारी धार्मिकता को भुला दिया जाएगा। प्रभु हमारे अतीत को नहीं देखते हैं बल्कि हमारे वर्तमान को देखते हैं। आज हम कैसे जी रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूरी बाइबल में बार बार हमें सुनने को मिलता है कि पाप कितना विनाशकारी है। आदम और हवा ने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया, अपराध किया, पाप किया। उनके जीवन में क्या हुआ हम जानते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 2 और 3 में प्रभु कहते हैं, पुत्र जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह पाप से भागो,
यदि वो पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा, उसके दांत सें के दांतों जैसे जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। पाप का स्वभाव ही विनाशकारी है। पाप विनाश लाता है, मृत्यु लाता है। इन दिनों हम इस पर मनन करें और हम पाप से उसी तरह भागें जिस तरह हम सांप से भागते हैं। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करोगे। मैं दोहराता हूं, प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करोगे। शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता कैसी थी? नियमों के पालन की धार्मिकता, परंपराओं के पालन की धार्मिकता, दिखावे की धार्मिकता, दिखाने के लिए प्रार्थना, दिखाने के लिए धार्मिक कार्य, दिखाने के लिए दान, दिखाने के लिए उपवास, दिखावे की धार्मिकता थी। उनकी धार्मिकता उथली थी, गहरी नहीं थी। उसमें कोई गहराई नहीं थी, वह उथली धार्मिकता थी। इसलिए उनकी धार्मिकता पाखंड की धार्मिकता थी। प्रभु कहते हैं, तुम्हारी धार्मिकता ऐसी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी धार्मिकता गहरी होनी चाहिए। मैं बार बार आपसे भी कहता हूं, हमें गहरी प्रार्थना करनी है, हमें गहराई से सोचना है, गहरा जीवन जीना है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी आध्यात्मिकता को गहरी होनी चाहिए, वो हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। हमारी आध्यात्मिकता को हमारे जीवन में प्रकट होने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रभु हमारे सामने 2-3 बातें रखते हैं। सबसे पहले प्रभु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वो कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। मूसा के द्वारा ईश्वर के द्वारा दिए गए 10 नियमों में एक नियम था, हत्या मत करो। प्रभु आज हत्या मत करो नियम की एक नई व्याख्या देते हैं। प्रभु कहते हैं, तुमने सुना है हत्या मत करो, यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने भाई पर जो क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यानी प्रभु कहते हैं कि जितना हत्या घृणित बात है, उतने ही बैर, दुश्मनी, क्रोध, अक्षमा घृणित बात है। प्रभु कहते हैं, जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारे के बराबर है। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 15 में यूहन्ना कहते हैं, जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है। जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है। दूसरी बात जो प्रभु कहते हैं, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। तुम वेदी पर भेंट चढ़ा रहे हो और चाहते वक्त तुम्हें याद आए कि किसी को तुमसे शिकायत है, भेंट वहीं छोड़ दो, जाकर मेल मिलाप करो, तब आकर भेंट चढ़ाओ। यानी प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी भेंट बिना मेल मिलाप के मुझे स्वीकार्य नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी भेंट ईश्वर स्वीकार करें, पहले जाकर मेल मिलाप करो। बिना मेल मिलाप की भेंट स्वीकार्य नहीं है। तीसरी बात प्रभु कहते हैं, कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दे से समझौता कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दें, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले और प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। प्रभु कहते हैं, विश्वासियों को, मसीहियों को कचहरी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपसी मतभेद को, आपसी तनाव को बातचीत से समाप्त करना चाहिए। आजकल भी बहुत सारे न्यायाधीश
लोगों को ये बताते हैं, कचहरी के बाहर समझौता कर लो। हमारे ईश्वर ही हमारे न्यायाधीश हैं। वो सच्चा न्यायाधीश है, सच्चा न्याय करने वाला है। हमें मनुष्यों के न्याय पर नहीं बल्कि ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। दो विश्वासियों के बीच में, दो मसीहों के बीच में आपसी झगड़ा है, उनको बाहर नहीं जाने चाहिए। कलीसिया में ही लोगों के बीच या आपस में समझौता करने की ज़रूरत है, मेल मिलाप करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि हमारी आध्यात्मिकता जीवन में प्रकट होने वाली आध्यात्मिकता हो। हमारी आध्यात्मिकता जीवन से संबंधित आध्यात्मिकता हो। हम जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में सुनते हैं, उसको जीवन में उतारें। हम जो बोलते हैं उसको जीवन में उतारें। अगर हम प्रार्थना और हमारे जीवन में मेल नहीं देखते हैं तो वो फरीसियों और शास्त्रियों की आध्यात्मिकता की तरह है, पखंडी आध्यात्मिकता। ये 40 काल हमारे लिए अपने आप को सुधारने का समय है। हम अपने आप को देखें। हम विश्वासी हैं, मसीही हैं, प्रार्थना करते हैं, धार्मिक क्रियाक्रम करते हैं। क्या हमारे जीवन में प्रकट होता है कि नहीं होता है? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे चुनौतीपूर्ण वचनों के लिए। तो इस 40 काल में तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमें चुनौती देता है और हमसे कहता है कि अपने जीवन को देख, अपने जीवन को देख और सुधार, ईश्वर के मार्ग को अपना। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, हमें ईमानदारी का वरदान दीजिए, सच्चाई का वरदान दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। वे जहाँ कहीं भी उस समय उन्हें तू स्पर्श करना, जहाँ कहीं भी वे जाएं वहाँ तेरा संरक्षण देना। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी